बजट 2026 आ चुका है, हेडलाइंस आ चुकी हैं और चारों तरफ शोर है कि सब कुछ बदल गया है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? न्यूज़ चैनलों की चमक-धमक वाली खबरों के पीछे 5 ऐसे छिपे हुए बदलाव दबा दिए गए हैं जो सीधे आपकी महीने की ग्रोसरी से लेकर आपके रिटायरमेंट फंड तक असर डालने वाले हैं। देखिए, सस्पेंस ये है कि क्या सरकार ने चुपके से कुछ ऐसा बदला है जिससे मिडिल क्लास का बचत वाला गुल्लक खाली हो सकता है। आज मैं प्रॉफिट पाठशाला में बजट 2026 के उन पन्नों को पलटूंगा जिन्हें शायद आपने गौर से नहीं पढ़ा। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज बात आपकी मेहनत की कमाई की असली सुरक्षा की होए। और हाँ, मुझे यूट्यूब और इंस्टा पर भी फॉलो कीजिएगा। सबसे पहला बड़ा अपडेट, न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में फिर से फेरबदल हुआ है। सरकार चाहती है कि आप पुराना रास्ता छोड़कर नए पर आए। लेकिन क्या 10 लाख की सैलरी वाला इंसान वाकई फायदे में है? बारीकी से समझिए। जहां एक तरफ स्लैब आसान दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे डिडक्शंस हैं जो नए रिजीम में भी गायब हैं। अगर आप होम लोन या इंश्योरेंस के भरोसे टैक्स बचाते थे, तो 2026 का ये बजट आपको बहुत बड़े धर्म संकट में डालने वाला है। कैलकुलेशन कहती है कि इन हैंड सैलरी तो बढ़ेगी, लेकिन भविष्य की बचत कम हो सकती है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। दूसरा पॉइंट तो उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं। शेयर मार्केट के निवेशकों के लिए बजट 2026 ने एक ऐसी साइलेंट लकीर खींच दी है जिसे समझना जरूरी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG की सीमा और दरों में जो बदलाव हुए हैं, वो छोटे निवेशकों को नहीं बल्कि उन लोगों को चुभेंगे जो करोड़ों का पोर्टफोलियो बनाकर बैठे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या म्यूचुअल फंड की इक्विटी लिंक्ड स्कीम पर भी इसका असर पड़ेगा? सरकार का इशारा साफ है, निवेश करिए, लेकिन मुनाफे में सरकार का हिस्सा पहले से ज्यादा फिक्स हो चुका है। तीसरा पॉइंट आपके रिटायरमेंट से जुड़ा है। NPS में एक ऐसा जादुई बदलाव हुआ है जो शायद आपकी पेंशन को डबल कर दे। बजट 2026 में NPS को लेकर सरकार बहुत परेशान दिखी है। अब आपको न सिर्फ रिटायरमेंट बल्कि हेल्थ कवर के लिए भी NPS फंड का इस्तेमाल करने की छूट दी जा रही है। इसके अलावा कॉरपोरेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की सीमा को बढ़ाना एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इसका मतलब ये है कि अब आपकी कंपनी आपके PF के अलावा NPS में भी ज़्यादा पैसा डाल पाएगी, जिस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। बुढ़ापे की लाठी अब पहले से ज़्यादा मजबूत होने वाली है। लेकिन आप रुकिए रुकिए, क्या आप डिजिटल पेमेंट करते हैं? तो चौथा पॉइंट आपकी प्राइवेसी और क्रेडिट स्कोर को हिलाकर रख सकता है। बजट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फंड दिया गया है, उसका एक छुपा हुआ मकसद ये भी है कि आपकी हर छोटी से छोटी कमाई को ट्रैक किया जा सके। अब आपके बैंक अकाउंट, आपके क्रेडिट कार्ड और यहाँ तक कि आपकी रेंट पेमेंट को भी AI के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब इनकम टैक्स के नोटिस से बचना नामुमकिन होगा। अगर आप अभी भी कैश में बड़ा लेन देन कर रहे हैं तो 2026 आपके लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। पारदर्शिता अब सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि सरकार का सबसे बड़ा हथियार है। पांचवा और आखिरी पॉइंट, TDS के नियमों का सरलीकरण यानी उसको ईजी किया गया है। अब आपको रिफंड के लिए महीनों इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि सिस्टम अब रियल टाइम पर शिफ्ट हो रहा है। मेरी सीधी सलाह यह है कि बजट 2026 आपको डिजिटल और अनुशासित बनाता जाता है। डरे नहीं, बस अपनी टैक्स प्लानिंग को नए नियमों के हिसाब से अपडेट करें। अगर आपको ये बजट स्पेशल क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। ये वीडियो से जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। बजट के नियम और घोषणाएं समय के साथ बदल सकती हैं। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च कीजिए और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या CA से सलाह ज़रूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।